अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शहरयार और आप देख रहे हैं डेली क्रिप्टो। तो आज हम देखते हैं कि बीटीसी की मूवमेंट्स क्या चल रही हैं। कल वीडियो अपलोड ना करने की, कल रात को प्राइसेस से रिलेटेड वीडियो ना अपलोड करने की रीज़न ये थी कि बीटीसी की मूवमेंट कुछ अजीबोगरीब सी दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से आप लोग स्टक भी हो सकते थे मार्केट में। तो आज हम मार्केट का आगाज़ करते हैं। तो मार्केट के अंदर अगर आज हम देखते हैं तो 0.13% का डिक्रीज़ देखने को मिल रहा है। BTC जो कि 25,000 के एरिए को टच करके आया था, वो एकदम कल क्रैश भी कर गया। उसके बाद अथीरियम की प्राइस में देखें 0.79%। अथीरियम बहुत अच्छी मूव दिखा रहा है। हमारे पास BNB भी एक स्ट्रक दिखाई दे रहा है। इसको BTC की मूवमेंट के साथ में मूवमेंट नहीं दिखा रहा अपनी। XRP 0.64%। सोलाना हमारे पास दे रहा है 1.49%। पोल्का डॉट 0.31%। डॉगी कॉइन 0.51%। एवालॉन्च 0.43%। और अगर हम मेन कॉइन्स को देखें तो हमारे पास यूनिस्वैप जो कि 0.3% डाउन में जा रहा है। ETC जो कि एक बहुत अच्छा पम्प दिखा रहा है, क्योंकि ये एक एथीरियम का हार्ड फोक कॉइन है, जो कि एथीरियम से पहले एथीरियम का कॉइन था। बाद में इसको ETC एथीरियम क्लासिक का नाम दे दिया गया, जैसे कि लूना क्रैश कर गया और उसके बाद लूना के बाद पुराने वाले लूना को लूना C का नाम दे दिया गया। और अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो हमारे पास चेन लिंक जो कि 0.34%। BTC एक्चुअल में अच्छी मूवमेंट नहीं दिखा रहा, जिसकी वजह से हमें प्राइस के अंदर कोई अच्छी उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहा। तो हम मूव ऑन करते हैं अपने आज के ट्रेड व्यू की तरफ, और ट्रेड व्यू पर जाकर देखते हैं तो BTC की क्या मूवमेंट्स हैं। BTC ने हमारे पास 24,1913 का हाई लगाया और साथ ही मार्केट क्रैश करती चलेगी। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक कप और हैंडल से रिलेटेड एक वीडियो बना कर दी थी, जिसमें मैंने को बताया था कि कप और हैंडल की मूवमेंट क्या होती है। कप के लिए हमारे पास क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एरिया सेम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ये देखें तो हमारे पास कुछ मार्केट ने ऐसे मूवमेंट दिखाई, ठीक है। ये हमारे कप की शेप बन गई। अगर हम देखें तो इसके अंदर एक ये शेप बनती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद मार्केट ने ये हमें मूवमेंट दिखाई, और ये असूलन तो BTC को इतना ज़्यादा क्रैश नहीं करना चाहिए था, बट BTC में लिक्विडेशंस को बहुत ज़्यादा जोर पे रखा गया। बट BTC के अंदर अभी भी चांस है कि BTC किसी भी टाइम क्रैश कर सकता है, क्योंकि इसने इस सपोर्ट एरिया को तोड़ दिया है। क्योंकि आप एक देख सकते हैं कि मार्केट ने एक अच्छा पंप दिखाने के बाद उसने उस मार्केट को डंप भी कर दिया उसी कैंडल के ऊपर। तो हमें BTC के ऊपर एक सख्त नज़र रखनी पड़ेगी। अभी हमें BTC की मूवमेंट देखने को मिल सकती है राउंड अबाउट दिस एरिया 24,600 का एरिया है। अगर तो हमारे पास ये एरिया इजीली ब्रेकआउट हो जाता है तो हमें एक इजीली जो पंप देखने को मिल सकता है वो हमारे पास होगा सॉरी, ये हमारा पास ऑटोमेटिकली तो चला गया। तो हमारे पास इजीली एरिया जो कि इजीली हिट हो सकता है, वो हमारे पास एरिया कौन सा बनता है, वो हमारे पास कुछ ये वाला एरिया बनता है 26,100 का एरिया के मार्केट यहाँ से 26,100 के एरिया को हिट कर सकती है। पर मार्केट जब ऐसे एरिया को टच करेगी तो फिर हमारे पास पुल बैक भी देखने को मिल सकता है, जिसके लिए हमारे पास यही एरिया जो कि रेजिस्टेंस के लिए जो एज अ सपोर्ट काम करेगा। और अगर हम एथेरियम की मूवमेंट्स को देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल BTC में बाइंग करने BTC के अंदर ट्रेड करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट आया इस लेवल तक जाती है कि नहीं जाती। क्योंकि जो कप एंड हैंडल का
हमारे पास बनता है, इसके अंदर समटाइम्स ऐसे भी हो जाता है कि हम लोगों को एक फेक आउट दिखाया जाता है। जैसे अब मार्केट में एंट्री लेते हैं, ये देखें मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक पंप किया, यहाँ तक गई। मार्केट का क्रिप्टो मार्केट के अंदर कुछ भी हो सकता है। देखिए अगर ये नेक्स्ट मूवमेंट यहाँ से यहाँ पर भी दिखा सकती है और इस एरिया को दोबारा टच करेगी और ये यहाँ पर 23,700 का एरिया भी पॉसिबल है हमारे पास के मार्केट कहाँ तक जा सकती है। 23,326 का एरिया जो कि हमारे लिए पॉसिबिलिटी बना सकता है मार्केट क्रैश के लिए। बट हमें मार्केट के ऊपर फुली नज़र रखनी होगी कि आया हमारे पास ये हैंडल कंप्लीट होता है कि नहीं होता। और हैंडल कंप्लीट होने के बाद जैसे ही हैंडल कंप्लीट होता है मार्केट एक मूव दिखाएगी, यहाँ पर जाएगी, जो कि मूवमेंट हमारे पास कुछ ऐसे यहाँ तक जा सकती है। ठीक है, यहाँ से फिर मार्केट क्रैश करेगी और पुरानी अगर तो ये रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट यूज़ करती है एज अ रेजिस्टेंस को, तो हमें फिर मार्केट में इस पॉइंट से एंट्री लेनी होगी जो कि हमारे पास 26,600 जो कि हमारे पास एरिया बनता है 24,500 का एरिया, 24,500 से 600 का एरिया। क्योंकि मार्केट अगर यहाँ पर आके दो ग्रीन कैंडल्स बना देती है तो तीसरी कैंडल के अंदर हमें एंट्री ले लेंगे जो कि हमारे लिए एक अच्छा पंप दिखा सकती है। तो ये था हमारा बीटीसी का एनालिसिस। क्योंकि बीटीसी के स्ट्रक होने की वजह से बीटीसी को अगर आप यहाँ पर देखें तो बीटीसी इस एरिया के अंदर बहुत देर तक स्ट्रक रहा। बीटीसी ने यहाँ पर 4 आवर कैंडल जो कि कंटिन्यूसली यहाँ से ड्रॉप 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 जो कि बता रही थी कि एक शेप है, बट बीटीसी ने यहाँ पर एक चीज़ जो कि इस सपोर्ट एरिया को तोड़ दिया है। इट्स नॉट अ गुड फॉर अ बीटीसी बिकॉज हमारे पास जो हैंडल बनता है वो इसकी डेप्थ से 1/3 मतलब कि एक तीसरा हिस्सा बन सकता है। ठीक है, मतलब कि अगर आपके पास कोई चीज़ 100 में है तो 30% एरिया आपके हैंडल के लिए इस्तेमाल हो सकता है। पर मार्केट ने बहुत ज़्यादा दम दिखाया जो कि हमें डाउटफुल कर रही है कि मार्केट में नेक्स्ट मूवमेंट कुछ भी हो सकती है। तो हमें ट्रेड लेने से पहले बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। और अगर हम देखते हैं अथीरियम को, अथीरियम डॉट USDT, तो अथीरियम जैसे कि हमने प्रीवियसली अपनी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ड्रॉ की थी तो मार्केट उन्हीं एरियाज़ के अंदर मूवमेंट दिखा रही है। अगर हम ये प्रीवियसली हमारे पास कुछ चार्ट पे चीज़ें बनी हुई हैं जो कि पैटर्न्स बने और पैटर्न्स ब्रेक हुए और अब ये वाला एरिया जो है आप ये देख सकते हैं जैसे कि मार्केट ने इस एरिया को टच किया जो कि हमारे पास 1945 डॉलर का एरिया था। मार्केट ने जैसे इस एरिया को टच किया क्रैश करने शुरू कर दिया। ठीक है, और मार्केट प्रीवियस जो हमारे पास सपोर्ट थी उसको भी ब्रेक कर गई और नीचे वाली सपोर्ट पे आके स्टक हो गई और मार्केट ने यहाँ पर भी एक लिक्विडेशन दिखाई। जो लोग यहाँ से एंट्री लेकर बैठे थे 1865 से, उनको यहाँ पर लिक्विडेट करवाया गया, उनकी लिक्विडेशंस करवाई गई। इसके अलावा उन लोगों के कुछ लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो गए होंगे। मतलब कि मार्केट में एक फेक आउट भी हो सकता है। आपको बाइनेंस अगर आप बाइनेंस यूज़ कर रहे हैं तो बाइनेंस के आने वाली न्यूज़ पर आपको बहुत ज़्यादा नज़र रखनी पड़ेगी। जैसे ही अगर आप बाइनेंस यूज़र हैं तो आपको दिन में एक बाइनेंस की तरफ से एक मैसेज कल रात में एक मैसेज नोटिफिकेशन रिसीव हुआ होगा जिसके अंदर बताया था कि बाइनेंस हर उस बंदे को बाइनेंस का जो कंपटीशन चल रहा है ट्रेडिंग का उसके अंदर $100 वो देगा बेस्ट विनर्स को। ठीक है, तो ये था हमारे पास। जैसी ऐसी कोई न्यूज़ आए तो आपको हमेशा ट्रेड से दूर रहना चाहिए क्योंकि ऐसी इस दौरान एक्सचेंजेस मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा लिक्विडेशन पॉइंट यूज़ कर सकती हैं। मे भी आपको पॉसिबल है कि ये चीज़ आपको, क्योंकि ये विक जो बनी है हमारे पास, अगर हम इस विक को चेक करें 15 मिनट के कैंडल चार्ट पे
तो देख सकते हैं यहाँ से 22 अगस्त 9 बजे मार्केट ने क्रैश करना शुरू कर दिया, और ये जो टाइम था हमारे पास 11:30 से 11:30 में 11:30 में हमारे पास देखें 1865 से सडन क्रैश जो हमें मिला वो मिला तकरीबन $12 का सडन क्रैश, जो कि $12 का हमें मिला, जो कि एक अच्छी बात नहीं, क्योंकि हमारे पास ये एक्सचेंजेस इसी तरह से पैसा बनाती हैं, हम लोगों को लिक्विडेट करवा के हमारे स्टॉप लॉसेस हिट करवा के। अगर हम देखते हैं बीएनबी की प्राइसेस को, तो बीएनबी की प्राइसेस के अंदर मार्केट के अंदर अगर हम देखते हैं तो बीएनबी की कुछ प्राइस मूवमेंट किस तरह की चल रही है। सॉरी, इट्स अ 15 मिनट कैंडल चार्ट। ये हमारे पास आ गया 4 आवर का कैंडल चार्ट। तो हमारे पास प्रीवियसली जो रेजिस्टेंस ड्रॉ की हुई थी अभी भी हमारे पास वही मौजूद है। देखा जाए तो बीएनबी ने $337 को हाथ लगाया, ठीक है। उसके बाद एक रेड कैंडल बनाई जिसके अंदर ये $34 से डायरेक्ट $36 पर आ गई। फिर मार्केट ने पुल बैक दिखाया, पर ये स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है इसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए। फिर मार्केट ने जो क्रैश करना शुरू किया हमारे पास 333 से कंटिन्यूसली $317, मतलब कि $17 का क्रैश दिखा दिया, जो कि बीएनबी के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बीएनबी की प्राइसेस कुछ इतनी ज़्यादा है नहीं कि आप कुछ कह सकें कि बीएनबी जो सा है इसमें एक क्रैश नॉर्मल है। तो अगर हम देखते हैं इसके अंदर बीएनबी की कुछ मूवमेंट्स किस तरह की चल रही हैं। सॉरी, अगर हम देखें तो बीएनबी ने एक मूवमेंट ये दिखाई हमें, ठीक है। दूसरी मूवमेंट हमें कुछ ऐसे दिखाई। तीसरी मूवमेंट में हमारे पास इसने हमारी जो ड्रा की हुई सपोर्ट थी उसको ब्रेक कर दिया। अब मार्केट आपको बहुत ज़्यादा स्लो देखने को मिलेगी, स्पेसिफिकली दिस एरिया जो कि हमारे पास $329 का एरिया बन रहा है। इसके ऊपर ऑलरेडी हमारे पास ट्रेंड लाइन के ऊपर मौजूद जो रेजिस्टेंस है वो भी मौजूद है, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस भी मौजूद, प्रीवियस रेजिस्टेंस भी मौजूद है, जिसको बीएनबी ने बहुत इजीली ब्रेक कर दिया था। तो लेट्स सी व्हाट विल बी हैपन। हमें कुछ आने वाले कल सुबह की वीडियो में इंशाल्लाह आपको मैं गाइड करूँगा कि हमने किस तरह से क्रिप्टो के अंदर नेक्स्ट ट्रेड लेनी है। तो आज रात को मैं आपको कुछ सिग्नल्स प्रोवाइड कर दूँगा कि आप लोगों को क्रिप्टो में ट्रेड लेने के लिए नेक्स्ट कौन कौन से कॉइन्स को बाय करना चाहिए और किन पोजीशंस पर बाय करना चाहिए। अगर आप बीएनबी की बात करते हैं तो बीएनबी की हमारे पास एंट्री बनती है $321 की, जो कि हमारे पास अभी 25 पर ट्रेड हो रहा है। अगर हम 21 पे बाइंग करके इसको इस एरिया के अंदर 28 पर सेल कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं सोलाना हाँ, सोलाना अगर हम देखते हैं तो सोलाना के अंदर हमारे पास अगर एक रेजिस्टेंस इस एरिया के अंदर मौजूद थी। सोलाना हमारे पास किस तरह से मूवमेंट दिखा रहा है, मैं आपको इसकी मूवमेंट बना के दिखाता हूँ। उसके बाद मुझे जो लग रहा है इसमें कोई पैटर्न भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर तो हम सोलाना के अंदर जाते हैं, एक ट्रेंड लाइन जो कि इस एरिया से ड्रॉ करते हैं और इस एरिया पर ले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास इसकी डाउन साइड पे जो लोअर्स बनते हैं उनकी ट्रेंड लाइन है, ठीक है। और अगर हम देखते हैं दिस एरिया फ्रॉम टू दिस, सॉरी इट्स USDT, अगर हम इन ट्रेंड लाइंस को बड़ा कर लें तो हमें सोलाना के अंदर एक अप ट्रेंड बनता हुआ भी दिखाई दे सकता है। अगर हम इस ट्राई एंगल्स को सर्च करें, देखें हमारे पास डाउन से अप, फिर डाउन, फिर अप,
हमारे पास कुछ मूवमेंट्स ऐसे चल रही हैं, अगर हम यहाँ से इसको ड्रॉ करें, यहाँ से इसकी पोजीशन यहाँ पर, फिर यहाँ पर ये एरिया टच किया, फिर इसने दोबारा से इस एरिया को टच किया, ठीक है। अभी हमारे पास नेक्स्ट एंट्री कहाँ पर बनती है, $41 पे, यहाँ से बूम $48 तक हमें इसका हाई देखने को मिल सकता है। इन केस अगर मार्केट इस एरिया से क्रैश करती है तो हमें पहले $38 को टच करेगी, दोबारा पुल बैक कर सकती है राउंड अबाउट दिस एरिया $41, और नेक्स्ट हमारे पास जो एरिया बनता है वो है एक ये वाला $35 में भी मार्केट इसे थोड़ी सी नीचे जाए, 35 से इस एरिया को टच करे और इस एरिया तक भी जा सकती है, क्योंकि $32 का एरिया बन रहा है। और अगर हम देखते हैं ETC जो कि बहुत अच्छी मूवमेंट दिखा रहा है, जो हमें ETC.USDT, तो ETC की मूवमेंट्स कैसी बन रही हैं हमारे पास। अगर हम इसके ऊपर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि हमारे पास इसके लिए जो रेजिस्टेंस का एरिया ने काम किया वो कुछ ये वाला एरिया था, ठीक है। और अगर इसके ऊपर एक ट्रेंड लाइन यहाँ से जो कि कंटिन्यू हुआ था इसका ट्रेंड, मुझे कुछ आने वाले दिनों के अंदर अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस एथीरियम और क्योंकि इसके अंदर जो ट्राइंगल बन रहा है ना हमारे पास ETC के अंदर, ये हमें एक क्रैश का इंडिकेटर भी दे रहा है। ये मार्केट यहाँ तक पंप करेगी और इस एरिया पर रिटेस्ट करके दोबारा पंप करेगी, और ये यहाँ पर कुछ हमें बड़ा क्रैश भी दिखा सकता है हमें, क्योंकि अगर आप ये देखें इसके, अगर हम ट्राइंगल्स को देखते हैं, ट्राइंगल पैटर्न, सॉरी, तो अगर हम यहाँ से इन ट्राइंगल्स को यहीं से ओपन कर लेते हैं, अगर हमें कुछ इस एरिया के अंदर अगर हम ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है तो सिमेट्रिकल ट्राइंगल जो कि हमें सोलाना में बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और अगर हम ETC की बात करें तो मार्केट ने एक ये एरिया बनाया, इसको सपोर्ट के तौर पे इस्तेमाल किया, एक ये एरिया बनाएगी, फिर कुछ देखते हैं कि किस एरिया में सपोर्ट बन सकती है। मे भी पॉसिबल है कि यहाँ पर ये एक अच्छा यहीं से हमें पुल बैक दिखा दे, जो कि $50 तक हो सकता है। $50 तक का पंप भी देखने को मिल सकता है। और अगर हम देखते हैं, और इसके बाद हम देखते हैं कौन सा कॉइन देखते हैं, शिबा USDT, ये हमारे पास कॉइन का चार्ट खोल लेते हैं हम इसके अंदर। तो शिबा के अंदर हमें प्राइस मूवमेंट कितने को देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि अब मैंने लास्ट टाइम आपको एक एरिया ड्रॉ करके दिया था जो कि 11-18 पर था, ठीक है। मैंने कहा था मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो इस एरिया को लाजमी रीच आउट करेगी, तो मार्केट ने वैसे ही किया, इस एरिया को ब्रेकआउट किया, दोबारा इस एरिया में रेजिस्टेंस ली, ऊपर के नीचे की कैंडल क्लोज नहीं की, फिर मार्केट ने इस एरिया को टच किया, फिर टच किया, और अब मार्केट के अंदर एक हमें एक अच्छा बूम देखने को मिल सकता है। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि अगर तो इस एरिया से क्रॉस करती है इस एरिया को तो 142 पर जा सकती है। तो करंटली आप देख सकते हैं ये क्रैश करेगी तो 142 पर जा सकती है मार्केट यहाँ से। तो मार्केट के अंदर हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस का एरिया जो देखने को मिल रहा है 1330। अगर तो मार्केट एक बॉडी और कैंडल लेके बाहर निकलती है इस एरिया से तो हमें 1330 तक मार्केट जाती हुई दे सकती है।
तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है काइंडली लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं हूं आपका दोस्त शहरयार। अल्लाह हाफिज़।